We need the area of the region bounded by the ordered pair xy satisfying this inequality. पहली inequality है y square less than equal to 4x. Then we have x less than 4. And third inequality is x into y into x minus 1, x minus 2, x minus 3 by x minus 4. ये पॉजिटिव होना चाहिए, ये पूरा पिक्चर पॉजिटिव होना चाहिए. दिस इज थर्ड इनइक्वलिटी. एंड x की वैल्यू 3 नहीं होनी चाहिए, विच इज वेरी ऑब्वियस, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए. डिनोमिनेटर में 4 भी है आपका, 4 भी नहीं होना चाहिए, बट क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि x लेस देन 4 है, 4 ऐसे भी नहीं हो सकता. तो हाउ डू यू ड्रॉ द रिक्वायर्ड रीजन? कैसे आप पहले समझेंगे कि कौन से पोर्शन का एरिया निकालना है? तो आपको ग्राफ बनाने पड़ेंगे. वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4x है, लेकिन बाउंड्री लाइन आपका क्या होगा? वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x होगा. इस कर्व के इस साइड या उस साइड होगा, इन साइड या आउट साइड होगा, ऐसा बोल सकते हैं. तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x क्या होता है? कि स्टैंडर्ड राइट हैंडेड पैराबोला होता है, उस वर्टेक्स इज ऑरिजिन. तो और ये x लेस देन 4 का आपका क्या बनेगा? x इक्वल टू 4 बन जाएगा. और इसमें आपको देखना पड़ेगा कि ये पूरा प्रोडक्ट कब पॉजिटिव कब नेगेटिव. तो इसके लिए आप एक रियल नंबर लाइन ले लीजिए, एंड वी आर यूजिंग समथिंग लाइक वेवी कर्व मेथड. तो पहले x वाले टर्म देखिए. x का रूट 0 है, 1 है, 2 है, 3 है और 4 है. y को थोड़ी देर के लिए भी स्किप कर दीजिए. y की पॉसिबिलिटीज हम लोग बाद में देखेंगे. y को छोड़ के बाकी जितने टर्म है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये हम लोग जान रहे हैं पहले. तो आप 4 से कोई एक बड़ी वैल्यू ले लीजिए एंड पुट इट हियर. यू विल गेट इट एज पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव. ठीक है, और इधर आप जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा. एंड x इक्वल टू 4 इज अ वर्टिकल लाइन. तो आप ग्राफ बनाइए एक एक करके. एक तो हो गया वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x. इसके अंदर होना चाहिए, बिकॉज वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4x. आप कोई एक पॉइंट लेके चेक कर लीजिए, जैसे 1, 0 रख के देखिए, तो आप देख पता करेगा, सॉरी, आपको पता चलेगा कि ये सेटिस्फाई कर रहा है. तो इसका मतलब ये इन साइड द पैराबोला हो गया, क्योंकि ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है. देन x लेस देन 4. तो x इक्वल टू 4 आपका यहाँ पे कुछ हो जाएगा, इसको थोड़ा और एक्सटेंड कर दीजिए. x इक्वल टू 4 इज समवेयर हियर. लेस देन 4 मतलब इसके इधर, ये पोर्शन हो गया. तो इस पैराबोला के अंदर और इस लाइन के इस साइड, अभी तक इतना पोर्शन हो गया. अब जब आप इस पे फोकस करेंगे, तो 0 से 1 में क्या है? ये क्वांटिटी एक्सेप्ट y पॉजिटिव है, तो y भी पॉजिटिव होगा, तभी तो ये प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा. ओके, तो 0 से 1 के बीच में y को पॉजिटिव होना चाहिए. तो ये कौन सा आपका पोर्शन हो जाएगा? ये वाला पोर्शन हो जाएगा. 0 से 1 जब x की कोऑर्डिनेट है, तो y पॉजिटिव होनी चाहिए. ये एरिया आपको चाहिए इन 0 to 1. फिर 1 से 2 में क्या है? ये एक्सप्रेशन आपका, कौन सा एक्सप्रेशन की बात कर रहा हूँ मैं? y हटा दीजिए, इसका हम लोगों ने वेवी कर्व बनाया है, इस एक्सप्रेशन. तो 1 से 2 में ये एक्सप्रेशन नेगेटिव है, और आपको प्रोडक्ट चाहिए पॉजिटिव, तो y को भी नेगेटिव होना चाहिए. तो 1 से 2 में इस पैराबोला के अंदर और इस लाइन के लेफ्ट साइड में आपका ग्राफ बन जाएगा विथ y नेगेटिव. देन 2 से 3 में अगेन y पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये वाला पोर्शन आपको मिल जाएगा. ये एरिया चाहिए. और 3 से 4 में अगेन नेगेटिव है, तो y नेगेटिव होगा तभी प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा, तो ये एरिया चाहिए. अब हमें पता होता है कि पैराबोला इज सिमेट्रिक अबाउट इट्स एक्सेस. तो जो एरिया आपको नीचे मिल रहा है ना, वही एरिया आपको ऊपर भी मिल जाएगा. तो रादर देन फाइंडिंग नीचे का एरिया, आप इसकी बजाय ऊपर वाला ही फाइंड आउट कर लीजिए. मतलब बेसिकली हमें चाहिए सारा येलो रीजन, लेकिन इस येलो रीजन को हम लोगों ने व्हाइट रीजन में कन्वर्ट कर दिया, बिकॉज दे हैव सेम एरिया. सिमिलरली नीचे वाले को आप व्हाइट ले गए. बेसिकली अब टोटल एरिया कौन सा हो गया? ये वाला एरिया हो गया, पूरा का पूरा जो ऊपर लाई कर रहा है, ये एरिया इज द रिक्वायर्ड एरिया. तो पैराबोला की तो प्रॉपर्टी ही होती है, जब वर्टेक्स से स्टार्ट होता है तो करस्पॉन्डिंग रेक्टेंगल का आपका 1/3 या 2/3 होता है. इस केस में आपका इधर वाला 2/3 हो जाएगा, ये हाफ से ज्यादा है. ये कोऑर्डिनेट क्या है? ये लाइन x इक्वल टू 4 है, तो ये पॉइंट जो होगा उसका x कोऑर्डिनेट 4 होगा. और जैसे ही आप पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x पे रखेंगे, तो y कोऑर्डिनेट 4 आ जाएगी. तो रेक्टेंगल की जो एरिया है वो 4 into 4 है, तो 32/3 हो गया. और अगर आप इंटीग्रेशन से जाना चाहें, तो बहुत सिंपल है. वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x में
इंटीग्रेशन आप करने के लिए y की वैल्यू निकालेंगे विच इज 2√x, और x की लिमिट 0 से 4 जाएगी। तो दिस वे ऑल्सो विल गेट द सेम आंसर विच इज 32/3।